टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग इल्यूटेरिया करंट अफेयर्स का मैगज़ीन कंप्लीट कर रहे थे और इसी कड़ी में हम लोगों ने सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। सब्जेक्टिव हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसी प्रैक्टिस सेट में 1 से 10 तक हमारा हो चुका है। आज हम लोग 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रयोजन की घोषणा किया है। तो कौन सा राज्य सरकार है वो खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए देगा 2025 से लेकर 2027 तक में? तो ये कौन है? उड़ीसा सरकार है। उड़ीसा सरकार क्या बोला है कि खो खो टीम को 15 करोड़ रुपया देगा 2025 से लेकर 2027 तक के लिए। 25, 26, 27 मतलब 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए उड़ीसा सरकार ये देगी। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल में ही फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? तो ये यूनिकॉर्न कौन बन गया? फिनटेक में और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये धन नाम है। नाम क्या है इसका? धन है। जो कि 2025 का यूनिकॉर्न जो कंपनी है फिनटेक में, उसका नाम क्या है? धन। कहता है कि जनवरी 2025 तक भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बन गया है। सत्य कथन पूछ रहा है। तो चौथा नहीं बल्कि 3rd नंबर पे आ गया है। गलत है। भारत में मेट्रो का प्रचारण 1986 में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में तो हुआ था लेकिन 1986 में नहीं हुआ था। ये भी गलत है। कहता है कि वर्तमान में भारत का मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका। ये सही है। कहता है 7 महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो कम उम्र की महिला जो बन गई है वो कौन है? काम्या कार्तिकेयन है सबसे कम उम्र की। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। असत्य कथन हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है। ये कहता है कि ये केंद्रीय है। सही है। इस योजना के लिए 25 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सही है। इस योजना का लगभग 5 करोड़ छात्र संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं का 5 करोड़ नहीं है, शायद ये 3 करोड़ छात्र के लिए है। तो ये गलत हो गया है। तो गलत कौन है? केवल 3 सही है। गलत है। बिहार में पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले और किस नदी पर बनेगा? तो ये गोपालगंज में बनेगा, गंडक नदी पर बनेगा। ठीक है। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पैरोस में भाग लिया है। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय नौसेना जो है वो ला पैरोस में भाग लिया। ये कहाँ आयोजित किया गया था? ला पैरोस कहाँ आयोजित किया गया है? तो ला पैरोस जो है ये किया गया है हिंद महासागर में। तो ला पैरोस कहाँ किया गया है? पैरोस क्या है? हमारे इंडिया में हुआ है। हिंद महासागर भारत के पास हुआ, इसलिए भारतीय नौसेना इसमें भाग लिया है। बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से दिया गया? तो पद्म विभूषण से दिया गया है। ठीक है। किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? बीसीसीआई द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया? बीसीसीआई के द्वारा दिया गया है। सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। सीके नायडू जो भी इन्हीं को दिया गया है, याद रखिएगा। हाल में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज। तो एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष कौन बन गए? तो अंजू बेबी जॉर्ज। इनका नाम क्या है? अंजू बॉबी जॉर्ज। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जिसका भारत ने हाल में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ये इसका नाम है भागवस्त्र। क्या नाम है? भागवस्त्र है। इसका नाम भागवस्त्र है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है केंद्रीय बजट 25-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है। असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा किए गए, बात सही है। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए कितना? 25,000 करोड़ किया गया। बात ये भी सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना। नहीं भाई, आयात क्यों करेंगे? हाइड्रोजन का आयात क्यों करेंगे? गलत बात है। स्वदेशी वो रखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा में। तो 3 गलत है, तो केवल 3 असत्य है। टाइफून यांगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया है? यांगी के लिए कौन सा किया है जी? म्यांमार के लिए और लाओस के लिए। तो इसका है ऑपरेशन सद्भाव। 13 का ए हो जाएगा। तो यांगी के लिए कौन है? यांगी के लिए सद्भाव है। टाइफून यांगी के लिए क्या किया गया? सद्भाव शुरू किया गया है। तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए यांगी कौन है? योगी सद्भाव। यांगी योगी सद्भाव।
हाँ, यांगी मतलब योगी कहिए, योगी जी बहुत सद्भाव प्यार से सबसे बात करते हैं। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कथनों पर विचार कीजिए। कहता है वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान। नहीं जी, वैश्विक सेवा में 7वें नंबर पे हम लोग हैं। सत्य कथन पूछ रहा है तो एक तो ऐसे ही कट गया आपका, ठीक है। फिर कहता है कि वर्ष 2024-25 में कहता है कि औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। औद्योगिक क्षेत्र में 6.2 वृद्धि होगा, सही बात है। कहता है खाद्य प्रसंस्करण निर्यात में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। खाद्य प्रसंस्करण में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ये भी बात सही है। तो सही कौन है जी? केवल 2 और 3 सही है, ठीक है। हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने वाले इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना शुरू किया गया है? होता है कि किस राज्य सरकार ने भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने वाले इच्छुक युवाओं के लिए एक पार्थ योजना शुरू किया है? तो ये पार्थ योजना किसने शुरू किया है? ठीक है, तो ये करने वाला कौन है? मध्य प्रदेश है। तो होता है कि राज्य सरकार है वो भारतीय सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों में शामिल होने वाले इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण का नाम रखा पार्थ योजना, मध्य प्रदेश में। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो होता है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? भारतीय एथलेटिक्स के चुने गए कौन? बहादुर सिंह सांगू। बहादुर सिंह सांगू। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुने गए बहादुर सिंह सांगू। और एक जो यहाँ पे जो थे ये कहते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष की बात हो रहा है। अगर आयोग का अध्यक्ष बोलेगा तो अंजू बारवी जॉर्ज हो जाएंगे, लेकिन अगर एथलेटिक्स महासंघ की बात कर देगा, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की बात कर देगा, तो उसके बहादुर सिंह सांगू बनेंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज किसने किया था? तो ये आपने करने गए थे, अमित शाह जी गए थे। कौन गए थे? अमित शाह जी ने ये काम किया है। थ्रू द एजेज में कौन किया? अमित शाह जी थे। भारत में रामसर स्थलों के विचार कीजिए। भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया जो कुल अब 90 हो गया है। असत्य कथन पूछ रहा है इसमें, ठीक है भैया। तो 90 नहीं हो गया, ये गलत है। 90 नहीं बल्कि शायद 91 हो गया टोटल। झारखंड में उधवा झील को रामस्थल में जोड़ा गया। तो उधवा झील कहाँ का है? उधवा झील आपका झारखंड के, बात सही है, ठीक है। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचेओपल्लरी वेटलैंड। खेचेओपल्लरी कहाँ का? सिक्किम का है जी, तो बात सही है, तो ये भी सही है। असत्य कथन केवल एक हो गया, 18 का ए हो जाएगा। तो इतना तो पता चल गया कि कुल रामसर कितना है? 91 है। उधवा झील कहाँ है? झारखंड में है। खेचेओपल्ली वेटलैंड कहाँ है? सिक्किम का पहला है, सिक्किम का पहला है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनाद टोबैगो के राष्ट्रपति हो जाएंगे। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, पैरा एथलेटिक्स की बात हो रहा है, तो पैरा एथलेटिक्स का चैंपियनशिप कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। कहता है कि राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स की बात हो रहा है, पैरा एथलेटिक्स की, ऐसे पैरा एथलेटिक्स कहाँ किया गया? तमिलनाडु में किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की एक उपलब्धियों के बारे में इस प्रकार है। मतलब जन्म के समय लिंगानुपात 1918 से बढ़कर 1950 नहीं हो गया है। ये सत्य कथन पूछ रहा है 21 का। 1918 से 1950 नहीं बल्कि 1943 या 1930 हो गया, 1930 हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75 से बढ़कर 78 हो गया, बात सही है। संस्थागत प्रसव दर कहता है कि 61 से बढ़कर 93.7 हो गया है, तो ये भी बात सही है। तो सत्य कथन कौन हो गया? 2 और 3 आपका सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः अमेरिका और रूस है। असत्य कथन इसमें भी पूछ रहा है 22 नंबर में, तो ये नहीं है। ग्लोबल फायर पावर में ना अमेरिका है ना रूस है, दोनों नहीं है। तृतीय चतुर्थ स्थान पर चीन और भारत है, ये भी नहीं है। ग्लोबल फायर पावर में तीसरे नंबर, चौथे नंबर इंडिया और ये भारत नहीं है। तो ओहो सॉरी असत्य कथन पूछ रहा है। 22 पूछ रहा है ना जी। असत्य कथन कौन है? तो प्रथम और द्वितीय स्थान पे तो अमेरिका और रूस तो है ही, सही है। और भारत चौथे स्थान पे, फायर पावर में भारत चौथे नंबर पे है और चीन तीसरे नंबर पे, दोनों सही है। तो असत्य कौन है? कोई नहीं है। किस देश ने 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया? बुर्का पर प्रतिबंध लागू किया, कौन किया है? बुर्का पर प्रतिबंध कर लगा दिया। अच्छा, बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन बन गया? तो ये लगाने वाला हमारा बन गया स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने बोला कि अब स्विट्ज़रलैंड में आप बुर्का नहीं पहनिएगा, वो पहनने का अधिकार नहीं है, मतलब इसमें प्रतिबंध लगा दिया बुर्का पे। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। कहता है कि किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 में हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया? किस देश के राष्ट्रपति ने किया है?
तो कहता है कि हैंड इन हैंड थीम का समुदाय का वर्ष घोषित किया जी। तो ये कौन है? यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पता है कि यूएई कहाँ? यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो ये शुरू किया है कि हैंड इन हैंड शुरू किया, समुदाय का वर्ष घोषित किया है यूएई में। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? श्वेत क्रांति 2.0 के लिए श्वेत क्रांति किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कहता है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा। सहकारिता मंत्रालय के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 शुरू किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में श्वेत क्रांति सहकारिता मंत्रालय का है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पता है कि निवेश की बात कर रहा है। तो 26 है, सत्य कथन हमसे पूछ रहा है। कहता है कि मुंबई 8वें नंबर पे है। निवेश में मुंबई 8वें नंबर पे है, बात सही है। दिल्ली 5वें नंबर पे है, ये भी बात सही है। टोक्यो दूसरे नंबर पे है, ये भी बात सही है। सिडनी पहले स्थान पे है, ये नहीं है। कहता है कि सिडनी पहले स्थान पे नहीं है। तो सत्य कथन कौन है? 1, 2 और 3 है केवल, ठीक है। किस न्यायाधीश ने बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसको चुना गया है? तो ये हमारे 27 के ये न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी को चुना गया है। केंद्र सरकार 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र में एक नई उत्पादक लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की शुरुआत किया है? किस क्षेत्र में एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन किस में शुरू किया है? तो ये किया गया है स्टील के क्षेत्र में। मतलब स्टील के क्षेत्र में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन स्टील के क्षेत्र में किया गया। हाल में ही नागपुर में बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ को किस वायरस के कारण मर गए? कहता है कि नागपुर में एक बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है, वहाँ पे 3 बाघ और 1 तेंदुआ मर गया। तो ये कौन वायरस से मरा है, ये पूछ रहा है। तो वायरस है H5N1। क्या नाम है इसका? H5N1। इस वायरस से बाला साहब जो नागपुर में है वहाँ पे 3 बाघ और 1 तेंदुआ मर गया। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तथा रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के कथनों पर विचार करना है जी। तथा इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया है? नहीं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे? नहीं। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया? नहीं। जब यहाँ सऊदी अरब में किया नहीं गया तो ये भी गलत हो गया। तो गलत कौन सा है? सभी गलत है, सभी गलत है इसमें। जनवरी 2025 में CBI द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? गृह मंत्रालय करना चाहिए। हाँ। WHO ने किस देश में कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाली दुनिया का पहला घोषित किया है? कुष्ठ रोग से कौन है जो कि वो हो गया है? तो ये कौन? जॉर्डन है, वो कुष्ठ रोग से फ्री हो गया है। उड़ान 2.0 की योजना संबंधित है किससे? पता है कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क से होना चाहिए। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? तो ये ब्रिक्स का सदस्य कौन बन गया जी? इंडोनेशिया बन गया। कौन सा बन गया? तो ब्रिक्स में BRICS ये 5 देश था, इसमें 5 देश और जुटा, फिर एक और जुड़ गया। तो एक कौन जुड़ा? इंडोनेशिया जुड़ गया है। कौन? इंडोनेशिया। ब्रिक्स में कौन जुड़ गया है? इंडोनेशिया ब्रिक्स में जुड़ गया है। 34 का ये हो जाएगा। सुर्खियों में रही मैया सम्मान योजना किस राज्य का है? मैया सम्मान योजना आपका 35 का C झारखंड में मैया सम्मान योजना शुरू किया गया। कहाँ? झारखंड में। राज्य को समृद्ध, नवीन, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्णार्ध विजन 2047 किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है? तथा राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्णार्ध विजन 2047 किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है? तो ये कहाँ? गुजरात ही करना चाहिए हमको लग रहा है। नहीं, आंध्र प्रदेश ने किया है। कहाँ? राज्य को करना है समृद्ध बनाना है, तो स्वर्णार्ध योजना जो है, स्वर्णार्ध विजन जो है वो आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। महिला हॉकी लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले कौन है जी? ओडिशा वॉरियर्स। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़न वायु ऊर्जा भंडारण CPI सुविधा स्थापित किया गया है। 300 मेगावाट की संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण
CAES सुविधा कहाँ स्थापित किया? 300 मेगावाट के समय में वायु ऊर्जा की बात हो रहा है, दुनिया की पहली की बात हो रहा है, तो कहाँ किया गया? तो चीन में। कहता है 300 मेगावाट का वायु ऊर्जा भंडारण किया जा रहा है, 300 मेगावाट का कहाँ पे किया गया? चीन में। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा किया गया है? तो ये कौन है जी? 39 कहता है कि UN के द्वारा, किसके द्वारा? UN के द्वारा शुरू किया गया है। तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट UN के द्वारा विकसित किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का थीम क्या है? कहता है 38वें जो राष्ट्रीय खेल किया गया है उत्तराखंड में, 38वां कहाँ हुआ जी? उत्तराखंड में जो हुआ है, उत्तराखंड में इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? ग्रीन गेम्स। क्या था? ग्रीन गेम्स। ग्रीन गेम्स इसका थीम था। हाल में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT द्वारा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 22-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत का GDP में कितना योगदान रहा है? पता है कि GDP में, डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत का GDP में कितना योगदान रहा है? तो योगदान रहा 11.74%। कितना? 11.74% योगदान रहा है। तो ये MIT ने ये डाटा जारी दिया है, MIT ने ये डाटा दिया है। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया गया? तो ये हमारा तमिलनाडु किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया में ओपन पुरुष खिताब कौन जीता? तो ये जीतने वाले कौन है? जैनिक सिनर। कहता ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीते हैं? तो जैनिक सिनर जी जीते हैं। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन, इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के ऑस्ट्रेलिया में कौन जीता? जी ऑस्ट्रेलिया में जाके जैनिक सिनर जी जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैनिक सिनर, ये नाम याद रखिए, सिनर। कहता है कि इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। तो कहता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल में कितने नंबर पे हम लोग हैं? तो हम लोग इथेनॉल में आ गए हैं 3रा नंबर पे। इथेनॉल में कितने नंबर पे हैं? 3रा नंबर पे हैं। और उत्पादक में, इथेनॉल उत्पादन में 3रे नंबर पे आ गए हैं। और उपभोक्ता में कितने नंबर पे? भी उपभोक्ता में भी 3रे नंबर पे हैं, दोनों में 3रे नंबर पे है ना। कहता है कि इथेनॉल में भी 3रे नंबर पे है, उपभोक्ता में 3रे नंबर पे है। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला CAR-T थेरेपी, कार्ड थेरेपी किससे संबंधित है? कार्ड थेरेपी जो है ये 21 चीज़ से संबंधित है। तो ये आपका है रक्त कैंसर से, ब्लड कैंसर से कार्ड थेरेपी है। तो रक्त कैंसर से क्या है? कार्ड थेरेपी रक्त कैंसर से संबंधित है। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया गया है। तो गुणोत्सव 2025 है वो शुरुआत कहाँ किया गया है? असम सरकार के द्वारा। यह संबंधित किससे है? गुणोत्सव जो है वो किससे संबंधित है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। गुणोत्सव जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। गुणोत्सव जो किया गया है जो जनवरी में शुरू किया गया, किसके द्वारा? असम के द्वारा। असम के द्वारा गुणोत्सव शुरू किया गया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। कहता है जनवरी 2025 में मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा? ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखा गया? विशाखापट्टनम में। हाल में ही वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त हुआ। ये किस क्षेत्र है? वर्जिन कोको ऑयल जो है वो कहाँ का है? तो ये आपका है कहाँ? निकोबार का है। वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो कहाँ? निकोबार का है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्लेमिंगो कहाँ किया गया था जी? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल की किस नाम से शुरुआत किया गया है? तो ये कौन सा क्या है? कुंभवाणी नाम है। क्या नाम है इसका? कुंभवाणी नाम है। चलिए, एक शुरू हुआ है, दूसरा भी शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विवाद से विश्वास योजना RBI द्वारा शुरू किया? नहीं जी, RBI नहीं, GST पर के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। यह योजना कर विवाद को सुलझाने के लिए प्रारंभ किया गया। बात सही है। तो सत्य कौन है जी? केवल 2 है। कहता है तमसुल लोहसर, जो लोसर त्यौहार किस क्षेत्र में रहता है? तमसुल लोहसर वो कहाँ मनाया जाता है? लोहसर ये मनाया जाता है आपका
नेपाल में। तमसुल हौसर कहाँ बनाया जाता है? नेपाल में बनाया जाता है। सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वन टू नो किस भाषा में लघु फिल्म है जो कि हाल में ही ऑस्कर में नामित हुआ है? सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वन टू नो ये किस भाषा का है? तो ये आपका क्या है? कन्नड़ भाषा का। कहाँ का? कन्नड़ भाषा का। कन्नड़ मतलब कर्नाटक में एक मूवी बनाया गया सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट वंस टू नो, और ये कन्नड़ भाषा में जो ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। कहाँ? कन्नड़ का है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ का है जी? तो ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना कहाँ का? उड़ीसा का है। नागमार्क 2 संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है नागमार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM है। असत्य कथन पूछ रहा है हमको। कहता है नागमार्क 2 जो है एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सही है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। बात सही है। तो गलत कौन है भाई? कोई नहीं है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विचार कीजिए। यह फरवरी 2024 से प्रारंभ की गई है। ठीक है जी। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली घर 2 करोड़ का नहीं जी, ये 2 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ घरों की बात हो रही थी। सॉरी, ऐसे नहीं कर दीजिए कि पता नहीं चले क्या लिखा हुआ है। ये 2 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ घरों का बात हो रहा है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बात सही है। तो केवल 1 और 3 है ये। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अभी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। कहता है राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन के संबंध में विचार कीजिए। क्या असत्य है? कहता है इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ठीक है, बात सही है। जनजातीय स्वास्थ्य महोत्सव कहाँ किया गया? दिल्ली में। इसका आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो कहता है कि आयोजन स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। ये भी बात सही है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवा को पहुँच में सुधार लाना। ये भी बात सही है। कहता है अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात नहीं है। आई थिंक ये झारखंड में ऐसा किया गया है। ठीक है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। यह कार्यक्रम निम्न से किस देश में शामिल नहीं है? पर यूरोड्रोन में कौन शामिल नहीं है? तो शामिल कौन नहीं है? अमेरिका नहीं है। यूरोड्रोन में कौन शामिल नहीं है जी? इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन एरोस्पेस रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? एरोस्पेस रक्षा इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति या किसका ये है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में ही काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एरोस्पेस में भी काम किया जा रहा है, रक्षा में भी काम किया जा रहा है और रोजगार प्रोत्साहन नीति में भी काम किया जा रहा है। ठीक है, मिलान कीजिए। कहता है कि गुणोत्सव कहाँ किया गया था? तो अभी पढ़े गुणोत्सव किया गया था आसाम में। 1 और 2 हो जाएगा जी। ठीक है, आगे देखिए। ये कहता है कि सुभद्रा योजना कहाँ का है? सुभद्रा योजना उड़ीसा का है। D का 3 देख लीजिए भाई। D का 3 यहाँ पे आ गया। चलिए, आपको ये पता चल गया। कहता है कि गान नगाई मणिपुर में। गान नगाई कहाँ है? मणिपुर में हो जाएगा। और पगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। C का 4 हो जाएगा। तो 11 का आपका क्या हो जा रहा है? B आंसर आ गया। तो गान का नगाई कहाँ है? मणिपुर में। पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में है। बात के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया सिक्किम में। दुनिया के सबसे कम उम्र में फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका नाम क्या है? तो फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इनका नाम है अनीश सरकार नाम में, सॉरी। कहता है कि सबसे कम उम्र का नाम क्या है? तो अनीश सरकार नाम है। अनीश सरकार नाम है। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न से कौन से हैं? कहता है कि वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर कौन बन गए हैं? तो इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, तो वेटलैंड सिटी में कौन होगा? इंदौर भी हो जाएगा, उदयपुर भी आ जाएगा। कहता है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण खनिज मिशन इसका, ठीक है, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। कहता है कि इसका उद्देश्य जो है कि प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
मिशन में लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना, दोनों सही है थे। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? बुकर किसको दिया गया? समंथा हार्वे समंथा हार्वे को दिया गया बुकर पुरस्कार। कहता है लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने वाली पहली जनजातीय समुदाय कौन सी है? लिव इन रिलेशनशिप को जो मान्यता देने वाला कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? कोंडा रेड्डी। कहता कोंडा रेड्डी है वो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दिया गया। जनजाति कौन है? लिव इन रिलेशनशिप को कोंडा रेड्डी। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कहता 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीवीए में वृद्धि अनुमान दर 6.4 रखा गया है। तो कहता आर्थिक समीक्षा के अनुसार में सत्य कथन हमसे पूछ रहा है। ठीक है भाई। कहता है ये बेरोजगारी दर 2023-24 में 3 पॉइंट क्या हो गया इसको कलम को ओके ये तो डिस्चार्ज हो गया।